दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। नामीबिया से आए चीतों पर वारी जाने वाले अपने देश के लोग भी वैसे गजब हैं। चीते के नाम पर एक पूरा का पूरा दिन इवेंट रचा गया, जिसे चीता देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना हो। लेकिन उसी देश में जहां गौ माता की पूजा की जाती है, गाय के नाम पर वोट की फसल काटी जाती है, वहां की गायों को अपने अधिकारों के लिए सरकारी दफ्तरों में छोड़ा जाना पड़ता है। दोस्तों, जिस गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव है, जिस गुजरात में पिछले 20 साल से भी ज्यादा बीजेपी का एक छत्र राज है, वहां गौ माता की बेकदरी पर लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि एक साथ 10,000 गाय, जी 10,000 गाय हाईवे पर छोड़ दी गई। सोचिए आप, एक साथ जब हाईवे पर 10,000 गाय छोड़ी गई होंगी तो क्या हाल हुआ होगा। और तो और ये देखिए, सरकारी दफ्तरों में लोगों ने कैसे विरोध के लिए अपनी गायों को ऐसे छोड़ा कि पुलिस भी भाग खड़ी हुई। दरअसल गुजरात में पशुओं के लिए फंड न मिलने से भड़के ट्रस्टों ने गुस्सा जाहिर करने के लिए ये एक तरीका निकाला है। कई सरकारी दफ्तरों और सड़कों पर हजारों की संख्या में गायों को खुला छोड़ दिया गया। यही नहीं, कच्छ में तो शेल्टर चलाने वालों ने सरकार को चाबियां सौंपते हुए कह दिया है कि वोट अब बीजेपी को हम किसी भी हाल में नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी ने वादा खिलाफी की है। क्यों? क्योंकि हुआ ये दोस्तों कि इसी साल मार्च में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऐलान किया था कि बजट में खास गौ माता और आश्रय गृहों को चलाने के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड अलग से दिया जाएगा। अब गौशाला चलाने वाले ट्रस्टों का दावा यह है कि ऐलान तो हो गया, लेकिन पैसा अब तक उन तक पहुंचा नहीं। यानी गौ माता के नाम पर 7 महीने पहले 500 करोड़ का चुनावी लॉलीपॉप तो राज्य की बीजेपी सरकार ने लोगों को दिखा दिया, लेकिन बस दिखाया, दिया नहीं। ये होती है पॉलिटिक्स। सरकार को लगा होगा ऐसे वादे तो हम करते रहते, क्या ही फर्क पड़ता है, लोग भूल जाएंगे। लेकिन लोगों ने सरकार को उसकी वादा खिलाफी याद दिलाने का ये एक तरीका निकाला है, और इस तरीके से वो सरकारी दफ्तरों में गायों को छोड़ रहे हैं। बल्कि गुजरात के बनासकांठा में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10,000 गायों को नेशनल हाईवे पर छोड़ा गया। हालत ये हो गई कि ट्रैफिक जाम लग गया, घंटों लोग यहाँ फंसे रह गए, पुलिस को बुलाना पड़ गया जाम हटवाने के लिए। अब इतना सब होने के बाद सरकार के भरोसे गायों को छोड़ दिया गया है। गौ भक्तों ने कह दिया कि हमारे ट्रस्ट के पास पैसा नहीं है, पैसा सरकार से हम उम्मीद कर रहे थे आएगा, लेकिन फंड नहीं आया, तो अब सरकार की जिम्मेदारी है, वो ही देखें। दोस्तों, कई इलाकों में गौ भक्तों को इस आंदोलन में संतों का भी समर्थन मिल रहा है। आंदोलन में लोगों की भावनाएं सरकार से इतनी आहत हैं कि 101 लोगों ने सामूहिक मुंडन तक करवा दिया। ये वही गुजरात है दोस्तों, जहां दशकों से चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण में होता रहा, लेकिन आज उसी गुजरात में गौ माता और उनके भक्त सरकार के खिलाफ ठीक चुनाव से 3 महीने पहले खड़े हो गए सड़कों पर हजारों गायों के साथ। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में ये मुद्दा राज्य में बीजेपी के लिए चुनावी मुश्किल पैदा कर सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, लेकिन हमारे फ्री जर्नलिज्म को असली सपोर्ट तब मिलता है जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करते हैं।